हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं तरुण आपके साथ करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है एग्जाम वे न्यूज़ और उसी के साथ यहां पर शिक्षा मित्रों को लेकर कुछ खबरें हैं। 69 शिक्षक भर्ती को लेकर खबरें हैं और यहां पर नियुक्ति और परीक्षा रद्द को लेकर भी सारी खबरें आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआत में आपको करता हूँ यहाँ पर 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने अथवा यहाँ पर नियुक्ति को लेकर यहाँ पर मैं आपको पूरे विस्तार से यहाँ पर बताऊँगा। तो विस्तार से पूरी जानकारी को जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसी के साथ यहाँ पर 69,000 जो सहायक शिक्षक भर्ती है उस पर स्टे हट चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कराया था उसके मुताबिक मैंने वीडियो भी डाला था और अब मैं आपको उसकी पूरी डिटेल भी दूंगा। तो डिटेल में बात करेंगे, अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे कैसा क्या रहा और किस प्रकार से आगे की सुनवाई, मतलब आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों या पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। उसके बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा देना। जो 69 भर्ती है हेतु जो NOC न देने के सरकार के फैसले पर यहाँ पर उच्च न्यायालय ने लगाया है प्रश्न चिन्ह। याची को काउंसलिंग में शामिल करने का दिया निर्देश। तो यहाँ पर क्या है कोर्ट का आदेश, तो यहाँ पर जानेंगे हम विस्तार से। उसी के साथ यहाँ पर हम आपको बताएंगे शिक्षा मित्रों के बीते 19 सालों में कई उतार चढ़ाव के गवाह बने। तारीखों के यहाँ पर आईने में शिक्षा मित्रों का क्या कहना है तो उसके बारे में हम जानेंगे, आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी जानकारी हमको उपलब्ध कराने वाले हैं। उसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों को 25 अंकों का अधिभार नहीं देने पर यहाँ पर जवाब तलब हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या न्यूज़ निकली है उसको भी जानेंगे हम विस्तार से। सारी जानकारी है हमारे पास। 69,000 भर्ती के 37,339 पदों पर शिक्षा मित्रों का आवेदन यहाँ पर होगा। उसको लेकर भी क्या खबरें हैं उसको भी जानेंगे हम विस्तार से। शिक्षा मित्रों की भर्ती पहले होगी या 69,000 शिक्षक में जो हटा दिए गए पक्ष उनको सेव कर दिए गए हैं या उनकी होगी, तो उसको भी जानेंगे हम विस्तार से खबर। उसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों को 25 अंकों का अधिभार नहीं देने पर जवाब तलब है। तो हम क्या खबर लेके आए आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। उसी के साथ यहाँ पर सारी अपडेट है मैं आपको देने वाला हूँ। तो बने रहना एंड तक और एग्जाम वे न्यूज़ को है वो देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसी के साथ यहाँ पर STF करेगी अनामिका शुक्ला प्रकरण की जाँच और यहाँ पर CBI जाँच को लेकर काफ़ी कमेंट आए हैं मेरे वीडियो के अंदर कि CBI जाँच होनी चाहिए, CBI जाँच होनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइए और किस हिसाब से आप क्या कहना चाहते हैं, आपको पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखने होगी। तो उसी के साथ हम आपको बताते हैं, पहली अपडेट के साथ ले चलते हैं। पहली अपडेट में क्या है तो पहली अपडेट के साथ आपको अपडेट देना चाहूँगा कि 69,000 भर्ती को लेकर जो शिक्षा मित्रों का जो फैसला है उनका क्या कहना है नियुक्ति को लेकर, परीक्षा रद्द को लेकर तो क्या है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि 67,867 चयनित अभ्यर्थी हर हाल में चाहते हैं कि आवंटित जिलों में नियुक्ति हो। उसी के साथ यहाँ पर चयन सूची में जगह न पाने वाले चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो व CBI जांच हो कि उनको दोबारा मौका मिल सके। उसी के साथ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर प्रतियोगिताओं के दो खेमे इन दो आमने सामने बढ़ चुके हैं। कैसे, एक तो चाहते हैं कि जिनका चयन हो चुका है वो और जिनका नहीं हुआ है वो चाहते हैं कि जो भर्ती है रद्द हो जाए और जो चयन हो गया वो चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया हो जाए जिससे हमें सिलेक्शन मिल जाए। तो ये अब जो दो खेमे में बढ़ चुकी है। तो उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा लड़ाई किस हिसाब से है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिखित परीक्षा का परिणाम आपको पता है कि 12 मई को आया था। उसी के साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों को बाकायदे परीक्षा के खिलाफ अभियान छेड़ा रखा था और हालांकि इसके बाद भी जिला आवंटन आदि प्रक्रिया पूरी काउंसलिंग के समय एकाएक प्रक्रिया कोर्ट के आदेश पर रुकने में यहाँ पर तेजी आई थी। उसी के साथ अब अभ्यर्थी को नियुक्ति मिलनी है वे इसके पक्ष में डटकर सामने आ गए हैं। कैसे, तो यहाँ पर निरंजन सिंह की अगुवाई में ट्विटर पर अभियान शुरू हुआ है। उसी के साथ यहाँ पर क्या अपडेट आया है वो भी जान लेते हैं। तो निरंजन जी ने क्या ट्वीट किया है वो हम जानते हैं, आपको बताते हैं कि निरंजन ने कहा है कि 18 माह से नियुक्ति पाने की राह देख रहे, अब इस तरह की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अभियान में सुनील कुमार और यहाँ पर आशीष श्रीवास्तव और प्रत्युष राय और इतने लोग मौजूद थे। और दूसरी ओर यहाँ पर न्याय मोर्चा के उप संयोजक सुनील मौर्य आदि का कहना है कि भर्ती की लिखित परीक्षा से संबंधित नित्य नए और मामले सामने आ रहे हैं, सरकार CBI जाँच नहीं कर रही है। तो ये कितने लोगों का कहना है कि CBI जांच होनी चाहिए और नियुक्ति को सही ढंग से प्रक्रिया में लाना चाहिए और जिनकी
यहाँ पर जो कि गलत लोग हैं उनको नहीं मिल जाए नौकरी, तो वो भी देखना चाहिए कि जैसे 10% लोग यहाँ पर अगर गलत पाए जाते हैं, 10% लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर 10% लोग बहुत होते हैं और जिस प्रकार से जिन्होंने परीक्षा दी है, जिन्होंने मेहनत करी है, वो उनकी सीट ले गए। तो यहाँ पर भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है। और यहाँ पर कितने लोग चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो जाए, वो हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करके बताएं। उसी के साथ यहाँ पर उत्तर सहायक अध्यापक भर्ती मामले में जो स्टे हटा है कल की डेट में, मैंने आपको वीडियो बना के दिया था और उसमें आपने वीडियो को देखा भी है, नहीं देखा है तो वीडियो को जाके देखिए, पूरी जानकारी दी है। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक भर्ती चालू रखने की मिली है अनुमति और यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर भी देख लीजिए। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट की डबल बेंच ने निर्देश दिया था कि 9 जून को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसी के साथ यहाँ पर हाई कोर्ट सिंगल बेंच से अपने फैसले को जो भर्ती है वो प्रक्रिया पर रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में मामले में सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। अब यहाँ पर फैसला 9 जून के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आगे की कानूनी कार्रवाई हुई। हाई कोर्ट के इस फैसले में योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। कैसे मिली है? क्योंकि यहाँ पर जस्टिस PK जायसवाल और जस्टिस DK सिंह की डिवीज़न बेंच ने यह फैसला सुनाया है। उसी के साथ यहाँ पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार की 3 स्पेशल अपील पर आज आदेश सुनाते हुए एक एकल पीठ के 3 जून के आदेश पर स्टे कर दिया है। और यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37,000 पदों पर लगी रोक के इतर यहाँ पर शेष बचे पदों पर भर्ती प्रक्रिया कराएगी। तो यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री का पद है उनको सेव कर दिया गया है और उसके अलावा जो पद है उनकी भर्ती प्रक्रिया कराएगी। उसी के साथ यहाँ पर 3 जून को उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने रोक लगा दी है। और यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। आपत्तियों को सरकार UCG और प्रेषित करेगी और UCG आपत्तियों का जो निस्तारण है वो भी करेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर 8 मई के बाद सरकार द्वारा जो प्रक्रिया रोक लगा दी गई थी उसमें उत्तरमाला, संशोधित उत्तरमाला और परिणाम, जिला विकल्प, जिला आवंटन, काउंसलिंग प्रक्रिया समेत सभी प्रक्रिया शून्य घोषित हो गई हैं। मतलब कि अब ये प्रक्रिया फिर से कराई जाएगी। तो सोमवार को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा। इससे पहले 1 जून को यहाँ पर सोमवार को हाई कोर्ट में आंसर शीट विवाद को लेकर यहाँ पर सुरक्षित कर लिया गया था। फिर जस्टिस आलोक यहाँ पर माथुर की बेंच में इस मामले में दाखिल ऋषभ मिश्रा व अन्य समेत कई याचिकाएं एक सुनवाई हुई। इसके दौरान यहाँ पर सरकार थे वो महाधिवक्ता पक्ष पर रखा गया। उसी के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 घंटे तक इसकी सुनवाई चली थी। और यहाँ पर क्या हुआ था, याचिकाओं ने 8 मई 2020 को यहाँ पर आंसर की 4 उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई थी कि 4 उत्तरों को लेकर यहाँ पर इस मतलब कि ये सिलेबस में है ही नहीं ये उत्तर, तो उसको लेकर यहाँ पर फिर उसके बाद क्या हुआ, शिक्षा मंत्रियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार ने 69,000 में से 37,339 पदों को होल्ड करने का निर्देश दिया। कितने पद को रोक लीजिए, ये शिक्षा मंत्रियों को हैं। और इसके बाद यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने यहाँ पर लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ डबल बेंच में क्या हुआ, तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स को फैसले को सही ठहराया गया था और 65 और 60% अंक के साथ रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया था। शिक्षा मंत्रियों की मांग थी कि भर्ती के लिए विज्ञप्ति कट ऑफ मार्क्स से जिक्र नहीं किया गया था और लिहाजा चयन 45 और 40% अंक पर आधार पर होना चाहिए। फिर यहाँ पर फैसले पर यहाँ पर कुछ देखा गया उसको, और उसके बाद शिक्षा मंत्रियों के लिए 37,339 पदों पर भर्ती ना करें, ऐसा यहाँ पर कहा गया। हालांकि कोर्ट ने अन्य बचे हुए पदों पर नियुक्ति जारी रखने का निर्देश दिया है और 37,339 पदों को होल्ड करने की मांग की थी। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 8,018 शिक्षा मित्र 60-65 के साथ पास हुए हैं, लेकिन इनका कोई डेटा नहीं है। कितने शिक्षा मित्र हैं 40-45 से कट ऑफ पास किए हैं, इसलिए 69,000 पदों में से 37,339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती यहाँ पर की जाए और फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर किए जाए। मतलब जो अब उनको भी फ़ायदा होगा जो 40-45 से कट ऑफ पर यहाँ पर कवर कर रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पर स्पेशल अपील का पूरा सर्टिफाइड है ये, और आपके लिए ये पूरा न्यूज़ मैंने आपके लिए बनाया है। और इसी के साथ यहाँ पर अगली अपडेट क्या है वो भी आप देख लीजिए
कि 69,000 भर्ती में जो एनओसी ना देने पर सरकार के फैसले पर उच्च न्यायालय ने लगाया प्रश्न चिन्ह। तो याची को काउंसलिंग में शामिल ना करने का निर्देश है वो कोर्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोर्ट का आदेश जारी कर दिया गया है और यहाँ पर लिखा है लैंड काउंसिल फॉर द स्टेट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर ऑफ द बोर्ड हैव नॉट बीन एबल टू प्लेस बिफोर कोर्ट एनीवे प्रोविजन law under which the petition which working as assistant teacher and was prevented by the state or authorized for appearing counseling selection। इसी के साथ यहाँ पर यह अपडेट दिया है जारी करने को। और यहाँ पर अब आपका यहाँ पर निर्देश है वो सरकारी वकील द्वारा दलील देने पर ही बहराइच एवं महत्वाकांक्षी जनपद एवं शिक्षक के जाने पे छात्र यहाँ पर पाए जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर अगली डेट है वो आपको यहाँ पर बताई जाएगी और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो क्या है वो भी जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप वीडियो पे बने रहिए। उसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों की जो बीते 19 साल की है उतार चढ़ाव उन पर भी देख लेते हैं कैसा क्या है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 1999 को शिक्षा मित्रों को योजना लागू हो गई थी। 2001 में यहाँ पर 1 जुलाई 2001 में योजना का विधिवत क्रियान्वयन हो गया था। उसी के साथ यहाँ पर 2005 में मानदेय 2250 से बढ़कर 2400 हो गया था। उसी के साथ यहाँ पर 2007 में 2400 से बढ़कर 3000 कर दिया गया था। 2006 से 7 के यहाँ पर शिक्षा मंत्री योजना लागू की गई थी और 2011 को अप्रशिक्षित शिक्षा मंत्री को दूरस्थ विधि से 2 वर्षीय प्रशिक्षण आदेश दिया था। और उसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों को प्रथम बेंच में यहाँ पर 58,826 शिक्षा मित्रों के समायोजन का आदेश दिया था। 2015 को द्वितीय बेंच में 91,104 शिक्षा मित्रों को समायोजन का आदेश दिया था। इसी हिसाब से यहाँ पर 1,37,000 शिक्षा मित्र समायोजन निरस्त किया गया था 27 जुलाई 2017 में। और यहाँ पर मानदेय को पहले 3500 कर दिया गया था, फिर बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। तो ये थी शिक्षा मित्रों की कहानी और शिक्षा मित्रों का पास्ट और जिस हिसाब से शिक्षा मित्रों ने अपनी लड़ाई करी है तो काफ़ी बीते सालों में काफ़ी संघर्ष किया है। उसी के साथ अगली अपडेट मिलेंगे और अच्छी जानकारी।